हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। दैट्स व्हाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विंटर मस्ट हैव्स एवरी गर्ल नीड टू नो। तो ये वीडियो दरअसल इस बारे में है कि अगर आप सर्दियों के स्टार्ट होने से पहले ही कुछ तैयारी कर लेना तो फिर आपकी सारी सर्दियाँ ईजिली गुजर जाती हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ मजे मजे की चीज़ें शेयर करूंगी जो कि इस विंटर को आपके लिए बनाएंगी कम्फर्टेबल। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1 कि आपने किस तरह से क्लोथ सेलेक्ट करने हैं सर्दियों के हवाले से, किस तरह का स्टफ सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको हमेशा यही मशवरा दूंगी कि कभी भी बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ आपने सर्दियों के लिए सिलेक्ट नहीं करना। पाकिस्तान में सर्दियाँ सिर्फ 1 या 2 माह के लिए आती हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है ना, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है कि आप बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ जो है वो सिलेक्ट कर ले, इसमें आप भी अनकंफर्टेबल रहती हैं। तो आजकल मार्केट में डिफरेंट तरह के स्टफ आए हुए हैं। आप जो है वो खद्दर, लीलन या इस तरह से पीच लेदर टाइप स्टफ जो है ना वो सिलेक्ट करें। वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहते हैं, आपकी सर्दी को भी रोक देते हैं, पहने हुए भी बहुत प्यारे लगते हैं। टिप नंबर 2 कि आपने जो जर्सी अपर वगैरह लेना है या कैप्सूल लेनी है, उन पे किस तरह से इन्वेस्ट करना है। आपने पता क्या करना है, आप एक ले लो ऑफ वाइट या स्किन कलर की जर्सी ले लो, क्योंकि इस तरह से जो ऑफ वाइट कलर में जर्सी होती है ना, वो बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाती है और पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। इसके ऊपर थोड़ा सा मल्टी सा काम भी हुआ हुआ है, मतलब काम से मुराद थोड़ा सा वर्क हुआ हुआ है, मल्टी सा। और इस तरह से आपने एक कैप्सूल लेनी है ब्लैक, और आपको पता है ब्लैक कलर भी बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाता है। और इस तरह से जो कैप्सूल होती है ना, इसमें आपकी सर्दी भी रुक जाती है और बहुत ज्यादा डिसेंट सी एक लुक भी आती है। और इसके साथ साथ अब बात कर लेंगे दूसरी चीजों की, जैसे कि कैप वगैरह होगी। तो आप इस तरह से स्किन कलर में कैप पहनी हुई आपकी बहुत प्यारी लगेगी, आप घर में इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हम सॉक्स की बात करें ना, तो सॉक्स पे आपने क्या करना है, आप ना आजकल इस तरह के बहुत सॉक्स आए हैं, ये थोड़े से मोटे स्टफ के सॉक्स हैं, इसमें आपकी सर्दी रुक जाती है। अगर आपने ये नहीं लेने तो फिर मेरे कहने पे आप ये वूल के सॉक्स लेके देखें। मोस्टली लोगों को सर्दी हमेशा पाँव ही की वजह से लगती है कि पाँव बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। अगर आप ये वूल के सॉक्स पहनेंगे ना, तो इससे आपके पाँव बहुत जल्दी जो है वो गर्म हो जाते हैं और आपको बिल्कुल सर्दी भी महसूस नहीं होती, और इसको पहन के आपको बंद शूज़ भी नहीं पहनने पड़ते हैं। टिप नंबर 3 कि अपनी स्किन केयर को हम किस तरह से अपडेट करें कि विंटर में भी हमारी स्किन ग्लोई रहे, क्योंकि विंटर में स्किन थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो हमें अपनी स्किन केयर अपडेट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फेस वॉश की। यहाँ पे मैं आपको मैक का फेस वॉश रिकमेंड करूंगी, और रिकमेंड मैं आपको हमेशा वही चीज़ करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, अकॉर्डिंग टू विंटर आपके फेस को ड्राई नहीं होने देता, आपके फेस के मॉइस्चर को जो है वो बरकरार रखता है। इसके साथ साथ अपनी स्किन की पीएच को मेंटेन रखने के लिए विंटर में आपने कोई भी अच्छा सा टोनर यूज करना है, और रोज वाटर से बेटर टोनर कोई भी नहीं है ये, इससे आपकी स्किन की पीएच मेंटेन रहती है। इसके अलावा आपने सर्दियों में कोई भी अच्छा सा विटामिन सी प्लस hyaluronic एसिड सीरम यूज करना है, क्योंकि सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन का मॉइस्चर जो है वो बहुत ज्यादा कम होने लगता है। तो ये जो सीरम है ना, ये आपकी स्किन को रीजनरेट करता है, स्किन टोन को बेटर बनाता है। इसके साथ साथ आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स नहीं बनने देता, क्योंकि hyaluronic एसिड इटसेल्फ खुद मॉइस्चराइजर का काम करता है। यहाँ पे मेरे पास पोर स्किन केयर का विटामिन सी प्लस hyaluronic एसिड है, बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को कभी भी ड्राई नहीं होने देता विंटर में। इसके साथ साथ अपनी स्किन केयर के अंदर आपने सन ब्लॉक को लाजमी तौर पे ऐड करना है, और ट्राई कीजिए सन ब्लॉक वो यूज करिए जिसमें कम से कम SPF 60 मौजूद हो, ताकि विंटर में आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर सके। और एक और चीज़ कि वीक में एक दफ़ा अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस तरह से फेस शीट मास्क यूज़ करने हैं जो कि इजीली आपको दराज से मिल जाएंगे और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। टिप नंबर 4 कि अपनी हेयर केयर को विंटर में किस तरह से हम अपडेट करें। आपने जब भी सुबह उठना है, आपने इस तरह से वुडन कॉम से अपने हेयर को जो है वो कॉम करना है, इससे आपका हेयर लॉस नहीं होगा, क्योंकि विंटर में क्या होता है, हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। आपने इस तरह का स्कल्प मसाजर टाइप ले लेना है, इससे क्या होता है कि डेड स्किन रिमूव हो जाती है, जितनी भी हमारे स्कल्प के ऊपर होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, और इसके साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। अगर आपने ये यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर लें, तो सिलिकॉन ब्रेसल्स वाला भी स्कल्प मसाजर दराज पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ वीक में एक दफ़ा हेयर ऑयलिंग तो मस्ट है। तो ये ग्लो मैक्स का हेयर ऑयल है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं जो कि बहुत सारे आपके हेयर इश्यूज को कंट्रोल करता है। तो विंटर में इस तरह का हेयर ऑयल यूज़ करना तो मस्ट है। इसके साथ साथ अगर आपके हेयर फ्रीजी हैं और आप पार्लर लाइक कैरेटिन ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो फिर आप ऑर्गेनिक ब्लूम का ये कैरेटिन क्रीमी हेयर मास्क यूज़ करें।
इसको यूज़ करने के बाद आपके हेयर इतने स्मूथ सिल्की शाइनी हो जाएंगे कि आपको स्ट्रेटनर वगैरह भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शैम्पू में मैं आपको रेफर करूंगी कि आप ये ट्रेज़मी का शैम्पू यूज़ करें अगर आपके फ्रीजी हेयर है। मैंने इसको बहुत टाइम यूज़ किया और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इस तरह का आपने एक टावल ले लेना है। ये मैंने दराज से परचेज किया था, आई थिंक 100 या 200 का था। इससे आपने क्या करना है, जब आपने नहाना है, शावर लेना है, तो अपने हेयर पे इस तरह से आपने अपने हेयर को इससे कवर कर लेना है। आप जब दूसरे टावल यूज़ करते हैं तो आप अपने हेयर को रगड़ते हैं, उससे फ्रिक्शन पैदा होती है, तो बहुत सारा हेयर लॉस होता है। इस तरह का आप टावल परचेज कर लें। इसको आप काफी टाइम तक अपने हेयर पे को कवर करके रख सकती हैं और इससे कोई नुकसान भी आपके हेयर को नहीं होता। और हेयर केयर पे लास्ट में आपको रिकमेंड करूंगी सीरम, जो कि लिवॉन का सीरम है। अपने हेयर को वॉश करने के बाद 1 to 2 ड्रॉप्स आपने इसके अप्लाई करने हैं, या अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इसकी जो है ना क्वांटिटी ले लेनी है और आपके हेयर जो है ना वो शाइनी हो जाएंगे। टिप नंबर 5 कि विंटर में आपने मेकअप किस तरह का करना है कि आपका मेकअप ग्लॉसी लगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, आपने फाउंडेशन या फिर आपने स्टिक यूज़ नहीं करनी, इससे आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। आप यूज़ करें कोई भी बेबी क्रीम जिससे आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी, स्किन के ऊपर पैचेस नहीं पड़ेंगे और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। और फिर आपने कोई भी अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ट्रू मैच का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसके 2 शेड है और आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग इसका शेड यूज़ कर सकती है और बहुत अच्छे से जो है ना आपकी जो आपने बेबी क्रीम अप्लाई की होती है ना उसको सेट कर देता है। फिर बात कर लेते हैं ब्लश की। तो मेरे पास ये हुदा मुझे का लिक्विड ब्लश है। ब्लश भी आप लिक्विड ब्लश ही यूज़ करें, पाउडर ब्लश यूज़ ना करें। ये आपकी स्किन को थोड़ी देर के बाद ब्लैक सी कर देता है। तो आप ये लिक्विड ब्लश देखिए, ये फौरन से आपकी स्किन के अंदर जो है वो ब्लेंड हो जाता है और बहुत ही प्यारा लगा हुआ लगता है। तो ये भी मेरे पास एक ब्लश है और ये पीच टोन में है, वो पिंक टोन में था। और ये हुदा ब्यूटी का डूब है, ये भी बहुत अच्छा है। ये पीच टोन में है, जिन लोगों को जो है पिंक कलर में नहीं पसंद तो वो पीच टोन में भी ब्लश यूज़ कर सकते हैं। दोनों के अपने अपने शेड है और दोनों अपनी अपनी जगह लगे हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं और आप दोनों के शेड चेक कर सकते हैं। देन मैट लिपस्टिक या ग्लॉस, ये आपकी चॉइस है। कुछ लोगों को मैट लिपस्टिक्स पसंद होती हैं, कुछ लोगों को ग्लॉस पसंद होते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, जब भी आपने लिपस्टिक अप्लाई करनी है तो पूरी लिप्स के ऊपर लिपस्टिक अप्लाई नहीं करनी। जस्ट इसका आपने क्या करना है कि 1 ड्रॉप लेना है और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, तो इसका जो कलर है ना वो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। देन ग्लॉसेस का भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो मेरे पास ये क्रेजी कलर का ग्लॉस है। आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो कुछ देर के बाद इसका लाइट पिंक सा शेड हो जाता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है लगा हुआ। आपने यूज़ करना है काजल। विंटर में आप काजल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है विंटर में इतना काजल फैलता नहीं, क्योंकि आपको इतना स्वेटिंग का मसला नहीं होता है। तो आप विंटर में काजल अप्लाई करके देखें अपने मेकअप के साथ, तो आप खुद देखेंगे आपकी मेकअप की जो लुक है ना उसको 4 चांद लग गए हैं। नंबर 6 के विंटर में हमने अपनी हैंड और फीट केयर को किस तरह से करना है। आपने क्या करना है, एक कंटेनर लेना है, उसमें वैसलीन, बॉडी लोशन या कोई सा भी लोशन और हैंड और फुट क्रीम ऐड करनी है और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको अपने फीट के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना और फिर कोई शॉपर लेके ना आपने अपने दोनों फीट कवर कर लेने हैं। सर्दियों में जो आपके पाँव फट जाते हैं ना, तो ये आपके पाँव को इस तरह से डीप मॉइस्चराइज करेगा। और सेम यही प्रोसीजर आपने अपने हैंड के लिए रिपीट करना है और इस तरह से आपने ग्लव से अपने हैंड को कवर कर लेना है और सेम इसी तरह से ये आपके हैंड को भी डीप मॉइस्चराइज करेगा। टिप नंबर 7 कि हमने बॉडी केयर किस तरह से करनी है और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपने परचेज करने हैं। सबसे पहले तो आपने शावर जेल और लोफा की हेल्प से अपनी बॉडी को नीट एंड क्लीन करना है। फिर बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए आपने कोई भी अच्छा सा बॉडी स्क्रब यूज करना है। आपने अगर मार्केट का बॉडी स्क्रब लेना है तो आप वो ले लें, नहीं तो आप होममेड बॉडी स्क्रब भी ले सकते हैं। इसकी कंप्लीट रेमेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। बॉडी स्क्रब बॉडी के ऊपर से डेड स्किन रिमूव कर देता है और बॉडी को नीट एंड क्लीन कर देता है। स्किन विंटर में पहले ही ड्राई हुई होती है और जब आप वैक्स करते हैं तो फिर आपकी स्किन और मजीद ड्राई हो जाती है। तो आप इस तरह से बॉडी रेजर यूज कर सकते हैं अपनी बॉडी के अनवांटेड हेयर को रिमूव करने के लिए और ये सेफ टू यूज है। और फिर आफ्टर शावर बॉडी पे कोई भी बॉडी लोशन या बॉडी वाटर लाजमी तौर पे अप्लाई करें, क्योंकि विंटर में स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है और जब हम शावर लेते हैं तो उसके बाद भी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो इसको मॉइस्चराइज रखने के लिए हमें बॉडी लोशन या बॉडी वाटर यूज़ करना पड़ता है। अगर आपके पास बॉडी वाटर है तो वेल एंड गुड, और अगर बॉडी वाटर नहीं है तो किसी भी मॉइस्चराइजर के अंदर 1 ड्रॉप कोई सा भी इसेंशियल ऑयल ऐड कर लें, चाहे एलमंड चाहे कोकोनट ऑयल। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो ये बॉडी वाटर का ही काम देगा, क्योंकि बॉडी वाटर आपकी जो स्किन है उसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ स्किन को ड्राई नहीं होने देता। बहुत टाइम तक जो है आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। तो इस तरह से मार्केट में बहुत तरह के बॉडी वाटर मौजूद हैं। आप अपनी चॉइस और अपने बजट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकती हैं।
टिप नंबर 8 कि हमने लिप केयर किस तरह से करनी है। आपने क्या करना है, कोई भी लिप बाम ले लेनी है और उसे 2 से 3 दफ़ा दिन में अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई करना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने टिंटेड लिप बाम लेनी है या नॉन टिंटेड लिप बाम लेनी है। आप दोनों ले सकती हैं और इनका कोई नुकसान नहीं। इन लिप बाम का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आपके लिप्स को हाइड्रेट रखे, आपके लिप्स को फटने ना दे, जो कि मोस्टली विंटर में जो लिप्स होते हैं ना वो फट जाते हैं क्योंकि वो ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने की वजह से जो है ना वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरे भी लगते हैं और आपको तकलीफ भी होती है। तो इस तरह से आपने लिप बाम को लाजमी तौर पर डेली बेसिस पे यूज़ करना है। इसके अलावा आपने रात को सोने से पहले अपने लिप पे लिप मास्क अप्लाई करना है और सुबह उठना है और उठ के अपना फेस वॉश कर लेना है। लिप्स ऑटोमेटिकली वॉश हो जाएंगे। आपके लिप्स के ऊपर जो पिगमेंटेशन हो जाती है, लिप्स फट जाते हैं, तो ये मास्क बहुत अच्छे से आपके लिप्स को प्रोटेक्ट करता है और इस तरह के मास्क आपको दराज से इजीली मिल जाएंगे। टिप नंबर 9 कि हमने फुटवेयर सर्दियों में किस तरह का सिलेक्ट करना है। तो थोड़े से ऑप्शंस में आपने इस तरह के फुटवेयर पे इन्वेस्ट करना है। आजकल इस तरह के फर वाले फुटवेयर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपको सॉक्स भी नहीं पहनना पड़ता और आपके पूरे पाँव भी कवर हो जाते हैं और इससे क्या होता है कि आपको बहुत सर्दी भी नहीं लगती और घर में पहने हुए प्यारे भी बहुत लगते हैं। या फिर आप इस तरह के फुटवेयर परचेज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में इजीली अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, सारे कलर्स में मिल जाएंगे। आई थिंक 800 रुपीज़ मैंने परचेज किए थे और विंटर के लिए बेस्ट है। या फिर आप इस तरह के पम्प्स भी परचेज कर सकते हैं। ये वूल टाइप होती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इसको भी पहन के आपको सॉक्स वगैरह वेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके पाँव गर्म हो जाते हैं। टिप नंबर 10 अगर आप विंटर के स्टार्ट होने से पहले ना इस तरह के कुछ ना कुछ विंटर की सौगात बना लेना, जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट से बनी हुई चीज़ होती है, जैसे पिंजीरियाँ होती हैं या ये पिनियाँ हैं जिसके अंदर अलसी डलती है। ड्राई फ्रूट्स डिफरेंट तरह के डलते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, इसके अलावा इसके अंदर किशमिश हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डलती हैं और ये अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट कर देना विंटर में, तो विंटर में जो आपकी कमर दर्द होता है, इसके अलावा आपकी जो टांगों में दर्द होता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस हवाले से और आप इसे इवनिंग में एज अ स्नैक्स के तौर पर ले सकती हैं। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, इसको मस्ट फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।